क्लास अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव गेम विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बताया था क्लास की जो एक्सटेंसिव गेम होती है वो कौन सी होती है, उसे हम डायनेमिक गेम भी बोलते हैं। और ये साइमल्टेनियस गेम नहीं होती है, ये सीक्वेंशनल गेम होती है। ओके, सो एक्सटेंसिव गेम को आप सीक्वेंशनल गेम भी कह सकते हैं या इसे डायनेमिक गेम भी कह सकते हैं, विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो जब हम बेंजियन नेस इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, पिछले दो एग्जाम्पल में आपको ये दिखाया कि किस तरह से बिलीफ के दिए, किस तरह से प्रोबेबिलिटी के बेस पे, बिलीफ के बेस पे आप कैसे बेंजियन नेस इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि अगर आपको डायनेमिक गेम दिया जाता है या एक्सटेंसिव या क्या बोलते हैं उसको, साइमल्टेनियस, तो स्टैटिक में अलग हो जाएगा। जो डायनेमिक गेम है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव गेम, ठीक है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो उसी चीज़ को हम अगर सीक्वेंशनल गेम की तरह बात करें तो यही हो जा रही है। लेकिन इसको समझेंगे कैसे, तो इसको ट्री फॉर्म कहा जाता है गेम को। तो इसको समझना कैसे है पहले आप समझ लीजिए। मैंने एक एग्जांपल लिया है इसको अच्छे समझाने के लिए। मान लो क्लास दो फर्में हैं, फर्म ए, ठीक है, एक फर्म ए है, ठीक है, फर्म्स ए है, उसको कोई नाम दे दीजिए जो भी है, फर्म ए और फर्म बी, ठीक है, फर्म्स बी। तो फर्म ए और फर्म बी एक दूसरे पे म्यूचुअल डिपेंड है, जैसे ओलिगोपोली मार्केट है कह सकते हैं। दो ही फर्में हैं, डिपोली मार्केट है, आपने कुर्नो वाले मॉडल पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि एक फर्म जो है अपना जो एक्शन है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, वो दूसरी फर्म के बिहेव पे डिपेंड करेगी कि दूसरा फर्म क्या सोच रहा है। लेकिन दूसरी फर्म को फर्स्ट फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन सी चाल चलेगी या उसका क्या बिहेवियर स्ट्रेटजी होगा। तो वो एक बिलीफ के बेस पे काम करता है कि यार सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि दोनों फर्में हैं, एक फर्म, दोनों फर्मों का हमने नेचर पता होता कि बिलीफ क्या लेना चाहते हैं। तो वो कहता है कि लो कॉस्ट, जैसे कि फर्म ए बिलीव करती है कि फर्म बी अपनी मार्जिनल कॉस्ट लो रखेगा या अपनी मार्जिनल कॉस्ट हाई रखेगा। तो फर्म ए को भी नहीं पता कि अपनी मार्जिनल कॉस्ट हाई रखेगा या मार्जिनल कॉस्ट लो रखेगा। ध्यान समझना, कहने का मतलब है कि बी की ए के बारे में या ए को बी के बारे में विशेष नॉलेज नहीं है, असबर्टिंग इंफॉर्मेशन है। यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको एक दूसरे के पे ऑफ के बारे में नहीं पता है, स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस नहीं है क्योंकि एक साथ वर्क नहीं करना, एक्सटेंसिव है क्योंकि पहली एक फर्म अपना एक्शन ले लेती है तो उस फर्म को देख के दूसरी फर्म अपना एक्शन लेती है। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट फर्म ए और बी के सामने दो ही चीज़ है कि यार वो मार्जिनल कॉस्ट को लो है या मार्जिनल कॉस्ट हाई है। तो मार्जिनल कॉस्ट लो और हाई दो चीज़ हो सकती है। तो फर्म ए अपना एक्शन लेता है इस बिहाफ पे कि बी फर्म जो है अपना जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लो रखेगी इस बेस पे, ठीक है। तो फर्म ए अपनी 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता है और फर्म बी जो है या तो 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता है। तो फर्म ए के सामने टू स्ट्रेटजी है कि फर्म या तो 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन, 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे या 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे। फर्म ए के सामने स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो अगर फर्म ए 8 या 4 का प्रोडक्शन करती है, 8 या 4 का प्रोडक्शन करती है, तो इसका बिलीफ क्या है? इसका बिलीफ है कि ये मार्जिनल कॉस्ट को लो वाला फर्म है, ओके। अब बी फर्म क्या सोचेगी? ये बी फर्म का एक्शन होगा। बी फर्म क्या होगा, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए फर्म ने 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, तो बी फर्म का ये विश्वास है कि इसकी मार्जिनल कॉस्ट लो है, इस बिहाफ पे काम कर रहा है। और वो भी जो है, अब इसके सामने दो सिचुएशन है कि फर्म ए ने अगर 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया है तो फर्म बी क्या करेगी, 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे या 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे। इसके सामने भी दो सिचुएशन है।
क्योंकि अगर ये 4 और 8 का प्रोडक्शन कर रहा है तो ये कितना प्रोडक्शन करेगा, ये डिपेंड करेगा। यानी कि ये दो स्ट्रेटजी हो गई उसकी, स्ट्रेटजी 1 स्ट्रेटजी 2। स्ट्रेटजी ये है कि वो 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा, वो 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा, स्ट्रेटजी है इसकी। तो बी कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा, 4 क्वांटिटी का, 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि फर्म ए क्या प्रोड्यूस कर रही है। तो फर्म ए ने अगर उसने 8 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया तो फर्म बी अब 4 और 8 में से कोई भी कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से अब क्या हुआ, अभी ए से यहाँ पर आ गए। अब अगर ये चाल अपनी 8 क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है तो भी फर्म के सामने सिचुएशन है, क्या सोचेगा कि वो 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी, 4 क्वांटिटी, 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी, 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगी। तो फर्म ए को डिसीजन लेना है कि लो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मान चलो हम इसको हम क्वांटिटी क्यू मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्यू प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इस बेस पे काम करता है। एक दूसरी साइड है कि अगर थोड़ा सा माना है कि इसका माना है कि 1 माइनस क्यू, मतलब या इसको 1/2 हाफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, हाफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, मान लो 1/2। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी के बेस पे ये सोचता है कि फर्म ए जो है ये निर्णय लेता है कि फर्म बी जो है उसकी मार्जिनल कॉस्ट लो है, 1.5 है, 1.2 है। इस बेस पे वो 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता है। तो जब 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता है तो बी क्या डिसाइड करेगा, बी डिसाइड करेगा कि वो 4 का पड़े कि 8 का करे। या अगर फर्म ए 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता है तो बी 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे कि 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी गेम हो गई, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सब गेम होंगे क्लास, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्लास, ध्यान समझिए। तो इसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सब गेम नैश इक्विलिब्रियम, छोटी छोटी गेम का आप सब निकाल लीजिए नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर उसके साथ एक टाइप करते जाइए और आप एक बड़ी गेम का निकालिए। दूसरा आपको तरीके बताए थे कि आप क्या कीजिए, मैट्रिक्स और कॉलम वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे क्लास, क्योंकि देखो ए के सामने दो ही सिचुएशन है, या तो 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे या तो 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे। अगर वो 4 और 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करती है तो फर्म बी के सामने 4 स्ट्रेटजी है, फर्म बी के सामने कि अगर वो 4 करता है, फर्म बी वो 4 करता है, ठीक है, तो वो भी 4 कर सकती है, ठीक है। देखो उसके सामने ये है कि ये जो है क्लास ये क्यू पे काम कर रहा है 1/2 पे, और ये 1 माइनस क्यू पे काम कर रहा है 1/2 प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। तो फर्म अगर 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकता है तो ये 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है। तो यानी कि 4 के साथ फर्म 4 आ सकता है, 4 के साथ 8 भी कर सकता है, ठीक है, या 4 के साथ 4 कर सकता है, 4 के साथ ये 8 भी कर सकता है। तो बेसिकली इसके पास 4 स्ट्रेटजी आ रही है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको उसको बता चुके हैं, क्लास पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए दिए हैं। थोड़ा सा हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे, क्या इसका नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करना आता ही है, डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड करने का तरीका आपको क्लियर है, उसको नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। जब आप डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड कर लेंगे सबकी तो आपको ऑटोमेटिकली बेंजीन नैश इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। एक तो पहला तरीका बताया था। दूसरा तरीका बताया था आपको क्लास कि आप 1/2 से, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था आप पास सब गेम कितनी बन रही है। जैसे मान लो ए क्लास है, ठीक है, ए है, तो ए के सामने 4 है या 8 है, तो अगर, ठीक है, 8 या 4 है, तो ए फर्म के सामने 4 8 है। लेकिन बी के सामने कितनी सिचुएशन है, बी के सामने क्या बनेगा क्लास, आपको बताया था बी के सामने कितनी सिचुएशन बनेगी, कितनी बनेगी, 4 के साथ 4 आ सकता है, वो भी 4 करेगा, 4 आ सकता है, 4 और 8 आ सकता है, ठीक है, ओके, 4 तो भाई है। फिर क्लास दूसरा क्या आएगा, 8 और 4 आ सकता है, और 8 और 8 आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये स्ट्रेटजी बन जाएगी और ये 4 8 बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं हम आपको बता चुके थे क्लास पहले
कि पहले आपको क्या करना है कि ये जो अगर चार्ज चलता है, अगर ये 4 चार्ज चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें भी आप क्या करेंगे, ए के 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें 1/2 से प्लस 1/2 से इसको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। तो 4 का 4 में लिख देंगे, ठीक है। जब 4 चलता है तो 4 के साथ 4 लिख देंगे, ठीक है। 1/2 8 का इसके साथ रख देंगे। तो यानी कि सब आपको निकालना पड़ेगा क्लास में, आप निकाल नहीं रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कैसे आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा, तो आपका इसमें बेस्ट आउटकम मिल जाएगा। जब आप इसमें से बेस्ट आउटकम ढूंढ लेंगे तो आप कंपेयर करेंगे कि बी चलने पे हाईएस्ट उसको क्या मिल रहा है, इसमें से जो भी आएगा, ठीक है। ये तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका सब गेम वाला है। तीसरा तरीका आपके पास है कि डबल स्ट्रेटजी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप गेम को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कराता हूँ आपकी, ठीक है। चलो इसको भी रहने देते हैं, आप समझ गए ना इसको, ओके। तो आप कई तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। चलो बताइए क्लास, चलिए देख क्लास। सबसे पहले आप देखिए, पहले छोटे छोटे से गेम सॉल्व कर लीजिए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, नेचर गिवन है, ये हम बाद में यहाँ पर आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर आइए, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि 7 अगर फर्म ए अपनी 4 वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है, फर्म ए अपनी 4 स्ट्रेटजी यानी 4 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो बी कौन सा क्या प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता है कि बी का ये है, तो बी ऑब्वियसली कौन सा यूज करेगा, 8 प्रोड्यूस करेगा। यानी कि फर्म अगर 4 चलेगा तो यहाँ पर क्या फर्म का प्रोड्यूस करेगा, एक तो ये 8 प्रोड्यूस करेगा, और इस 4 में इस 1 इस बिहाफ पे, और इस 4 में क्या करेगा, इस 4 में क्या करेगा, इस 4 में कौन सा प्रोड्यूस करेगा बताइए। अगर वो ए यहाँ पर भी 4 कर रहा है ना, तो उसको तो ये नहीं पता कि यार लो कास्ट से कर रहा है कि हाई कास्ट से पढ़ रहा है ना। तो अगर लो कास्ट मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे करेगा तो वो फिर 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा, और अगर हाई कॉस्ट की वर्ड लेगा तो किस पे जाएगा बताओ, तब भी वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि यहाँ भी 8 लेगा, तो यहाँ पर भी वो 8 का प्रोडक्शन करेगा, यानी कि इस पे जाएगा। तो कहने का मतलब है क्लास कि अगर फर्म ए ठीक है, फर्म ए अगर 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करता है तो दूसरी फर्म कितना है, 7 और 8 पे जाएगा, 7 और 8, सॉरी 7 8 मतलब कह रहा हूँ, क्या जाएगा 8 और 8। तो ये क्या हो गया आपका डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई, क्या हो गई, डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है, पहली बात। अच्छा दूसरे में देखिए, दूसरी एक बात, तो क्लास आपको क्या मिल गया, आपको इन दोनों में से क्या मिला, 7 मिला, यानी कि ये वाला पोर्शन हमें मिल गया, ओके। इसमें से हमें ये मिल गया, ओके। तो ये गेम सॉल्व हो गई, ये फर्स्ट गेम सॉल्व हो गई कि अगर बी में से चूज करना होगा तो बी क्या चूज करेगा, फर्म में चलेगा तो बी हमेशा 8 चूज करेगा, क्या चूज करेगा, ए चूज करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये इस प्रोबेबिलिटी काम करेगा तो बी क्या चूज करेगा, बी कौन सी प्रोबेबिलिटी को चूज करेगा, हाँ बी की पॉसिबिलिटी क्या है प्रोडक्शन की, तो भी यहाँ पर भी 8 का प्रोडक्शन कर रहा है। तो 8 और 8 मिला, कब मिला, जब वो 4 चल रहा है, क्लियर है। यहाँ पर ये आपने दिखा दिया, टेबल में भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए अगर वो 8 क्वांटिटी चार्ज चलता है, जब फर्म 8 चार्ज चलता है तो बताइए क्या चलेगा। जब फर्म 8 यूज कर रहा है, 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा है फर्म बी ए, देन बी फर्म क्या प्रोड्यूस करेगा, बी फर्म अभी भी 8 का प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसको 12 मिल रहा है, ओके 12 मिल रहा है। तो इसमें तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी कि अगर 8 क्वांटिटी ए प्रोड्यूस कर रहा है, 8 क्वांटिटी, तो फर्म बी क्या करेगा, वो भी 8 का प्रोडक्शन करेगा, और इस केस में देखो, इसमें देखो क्या प्रोड्यूस करेगा, 5 का करेगा, 12 का, तो यहाँ करेगा 12 आ रहा है कि 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्लास 12 आ रहा है, तो यानी कि 4 पे जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा सब गेम नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बना, सेकंड 8 4 4 बन गया, ठीक है।
अच्छा, आप क्या चेक करेंगे क्लास? अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारा यहाँ से ये उठ गया और यहाँ से ए आ गया, यानी कि ये हमारा फिनिश हो गया, ये हमारा फिनिश हो गया, ऐसा समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी गेम बना लेंगे। ए पर्सन जब 4 चल रहा है या 8 चल रहा है, ठीक है, तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 8 चल रहा है, तो कितना आ रहा है क्लास? इसमें देखो, पहले इसमें करो। ओके, 4 पे कितना जाएगा? 3 और 7, ओके, 3 और 7, और 8 पे कितना जाएगा? 8 पे कितना जाएगा? 10 और 12। अब बताइए क्लास, फर्म ए कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेगा? तो फर्म ए इसके बिहाफ पे फर्म ए का क्या कौन सा प्रोड्यूस करेगा? फर्म ए ऑलवेज 3 या 10 में से क्या प्रोड्यूस करेगा? 10 प्रोड्यूस करेगा। मतलब ए फर्म क्या प्रोड्यूस करेगा? 8 क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस करेगा इन दोनों के बेस पे। ओके, फर्म ए 8 क्वांटिटी पे जाएगा, क्योंकि इसमें देखो फर्म ए को 10 मिल रहा है, ठीक है, तो 8 क्वांटिटी का वो प्रोड्यूसन करेगा, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इस क्लियर हुआ? अच्छा, तो 10 8 ए हो गया, क्लियर है। अब हमें से यहाँ से ये मिल गया, ध्यान से बता जाना। अब क्लास इसमें आइए, इस पॉइंट को भी हम कैसे बनाएंगे? ए फर्म, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - q वाली प्रोबेबिलिटी है, अभी ध्यान देना, 1 - q वाली प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में यहाँ पर अगर वो 4 क्वांटिटी चल रहा था 8 क्वांटिटी का, अगर 4 क्वांटिटी के प्रोडक्शन में आपको क्या निकालेंगे? 4 क्वांटिटी के प्रोडक्शन में ये मिला था हमें 1 और 6, ओके, और इस क्वांटिटी के प्रोडक्शन में क्या मिला था हमें? जब वो 8 क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहा था तो फर्म बी क्या चूज कर रही थी, रिस्पॉन्स दे रही थी 0 और 12 का, 0 और 12 का। तो अब देखियो, इसमें से फर्म ए क्या चूज करेगा? इसमें से फर्म क्या चूज करेगा? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो फर्म ए क्या चूज करेगा? फर्म ए फिर 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना चाहेगा, ठीक है। तो फर्म ए, तो इस बिहाफ पे हम कहेंगे कि 1 और 6 आ गया, 1 और 6 आ गया। इसमें से बेस्ट स्ट्रेटजी इसकी 16 आ जाएगी, और इसमें से क्या आएगी क्लास? इसमें से क्या आएगी? 10 और 12 आ जाएगी, 10 और 12 हो जाएगी इस बेस पे। तो बेसिकली फिर कौन सा डोमिनेंट स्ट्रेटजी हुई? ठीक है, 1, तो 10 हो जाएगी क्लासेस में। तो फर्म ए की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी? बेस्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? तो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये हो जाएगी, इसके लिए निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर आप देखेंगे कितना आ रहा है। तो क्लास मैं आपको समझाने का तरीका मेरा ये था कि किस तरह से आप बेल्जियन इक्विलिब्रियम को या ट्री फॉर्म को टेबल के फॉर्म में निकाल दीजिए, या सब गेम के अकॉर्डिंग कैसे उसको सॉल्व कर देंगे, या डोमिनेंट स्ट्रेटजी फाइंड कर लेंगे। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या मिलेगी आप देख लेना, ठीक है। डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या मिली कि 488 मिला, क्या मिला क्लास? 488 मिला, ठीक है। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी हमारी क्या मिल गई? 88 मिल गई दोनों, ठीक है, 488, ओके, यस 4, क्योंकि 4 क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेगा तो 48, तो दोनों ऐसे इक्विलिब्रियम में क्लास, ठीक है। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो आपको, तो इसको अच्छे से फिर से आप लगा लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्लास ये था कि किस तरह से एक्सटेंसिव गेम दी जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। और इसी गेम को अगर सिग्नलिंग गेम के पॉइंट ऑफ से बताऊंगा तो अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए।